हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 43 शेड्यूल टू बी डन ऑन 30 अक्टूबर 2021 फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन रिपोर्टेड स्पीच, जिसे आप नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। हम लोग पहले भी बेटा कुछ कर चुके हैं, इसमें कुछ ऐसी वर्कशीट्स हैं। अब आपकी वर्कशीट है जो रिक्वेस्ट, या हम कोई चीज़ जो पोलाइट वे में किसी को कहते हैं, कभी रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस रिक्वेस्ट के सेंटेंस को किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जब किसी ने कोई बात कही और हम उस कही हुई बात को किसी और को बता रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर में होता है, कोई घटना हो जाती है तो रिपोर्टर क्या करता है? रिपोर्टिंग करता है। तो इस तरह से आप भी रिपोर्टेड स्पीच लिखना सीख रहे हैं। हाउ टू चेंज द सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो रिक्वेस्ट के सेंटेंस हैं हम कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, व्हेन वी आस्क इन पोलाइट मैनर समवन टू डू समथिंग फॉर अस, जब हम पोलाइट मैनर में किसी को बोलते हैं कुछ करने के लिए हमारे लिए, वी मेक अ रिक्वेस्ट, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, जैसा कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हम जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई निवेदन करते हैं, गिव मी सम स्वीट्स। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है और भी ज़्यादा पोलाइट? कुड यू गिव मी सम स्वीट्स प्लीज़, वुड यू माइंड गिविंग मी सम स्वीट प्लीज़। तो यहाँ क्या है, यहाँ तीनों का ही मतलब एक्चुअली सेम है, लेकिन पोलाइटर वे है। कुड का यूज़ करके, वुड का यूज़ करके हम उसे और पोलाइटली बोलते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद जो है आपका, इसके बाद देखिएगा, ऑल दी सेंटेंसेज मीन द सेम, दे आर रिटन इन डायरेक्ट स्पीच टू रिक्वेस्ट समवन। टू चेंज रिक्वेस्ट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन रिपोर्टेड स्पीच, वी सिंप्लीफाई या सिंपली यूज़ आस्क मी और रिक्वेस्ट मी प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब आप फर्स्ट फॉर्म V1 का यूज़ करते हैं। टी और टू जो है आपके, टू के साथ हमेशा V1 का ही यूज़ होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट अस सी हाउ द अबव स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए कि जो हमें दिए गए एग्जाम्पल्स हैं उन्हें किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाएगा। शी आस्क्ड मी टू गिव सम स्वीट्स टू हर, उसने मुझे कहा, उसने मुझसे पूछा कि कुछ स्वीट्स मुझे दे दीजिए। फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस रेफर टू द बिलो टेबल। अब उसके लिए कुछ और हमें ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो देखिए, कुड यू अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज़, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? जैसे आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, शी आस्क्ड मी टू अनम्यूट माई सेल्फ। प्लीज़ बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग, ही आस्क्ड अस, ये हमने सपोज किया कि हम सबको कहा जा रहा है टू बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग। वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज़। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पोलाइट वे में बोलने का तरीका है, तो उसको कैसे कहेंगे? ही आस्क्ड टू मी, बेटा टू नहीं भी लगाएंगे तो ही आस्क्ड मी टू वेक हिम अप अर्ली। देन प्लीज पुट आउट द लाइट्स, शी आस्क्ड मी, हमने शी गेस कर लिया है, कुछ ऐसा नहीं, आप ही भी लिख सकते हैं। शी आस्क्ड मी टू पुट आउट द लाइट्स। इस तरह से देखिए बेटा, यहाँ देखिए, टू के साथ जब भी आ रहा है V1 आता है, टू के साथ हमेशा क्या आता है? V1 का यूज़, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। उसके बाद हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिन सेंटेंसेस को हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। जैसे कि सोनिया सेड टू मी प्लीज़ गिव मी माई मेडिसिन्स, तो सोनिया रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर मेडिसिन्स। तो इस तरह से हमें ये चेंज करने हैं कुछ सेंटेंसेस जो दिए गए हैं। यहाँ पे आपके सेंटेंसेस हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस जैसे आपका, सोनिया सेड टू मी प्लीज़ गिव मी माई मेडिसिन्स। तो यहाँ देखिए, सोनिया ने क्या किया? प्लीज़, यानी कि रिक्वेस्ट की है। सोनिया सेड टू मी की जगह आप क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड मी। प्लीज़ गिव मी माई मेडिसिन्स का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड मी, क्या करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की है? टू गिव, और सोनिया क्या है? गर्ल है, टू गिव हर मेडिसिन्स। तो यहाँ मी की जगह क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, उसके लिए प्रोनाउन जो यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, राहुल सेड टू वीना, राहुल ने वीना से कहा प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो राहुल ने प्लीज़, यानी कि रिक्वेस्ट, राहुल रिक्वेस्टेड वीना टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव
हिम, राहुल को देना है। राहुल ने रिक्वेस्ट की थी, तो यहाँ बेटा राइटिंग में हो गया गलत, तो यहाँ क्या आएगा, टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, कि उसे एक गिलास पानी लाकर दे। उसके बाद देखिए, कैन यू हेल्प मी इन माई असाइनमेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्या होता है, आस्ड। ही आस्ड मी टू हेल्प हिम इन असाइनमेंट्स या असाइनमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई सेड टू द होस्ट कैन आई हैव अनदर पीस ऑफ केक, मैंने जो होस्ट हैं, जो पार्टी करने वाले हैं, उनसे मैंने ये पूछा क्या मैं एक और केक का पीस ले सकती हूँ। तो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, ले सकती हूँ या नहीं, ये देखिए, तो आई आस्क्ड द होस्ट फॉर अनदर केक, मैंने होस्ट से कहा दूसरे केक के लिए। नहीं तो प्रॉपरली सेम सेंटेंस को अगर हम करेंगे तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बेटा, ये येस नो टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन आगे है, कैन आई हैव, तो यहाँ कैन जब आगे है, इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं कनेक्टर के लिए। तो आई आस्क्ड द होस्ट इफ़ आई कुड हैव अनदर पीस ऑफ केक, और यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। देखिए कैन का क्या हो जाएगा, कुड, इफ़ आई कुड हैव अनदर पीस ऑफ केक। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, सेंटेंस नंबर 5, वुड यू माइंड लेंडिंग अ पेन, ही आस्ड मी, देखिए जहाँ भी क्वेश्चन पूछा है तो पहले आपका स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, आस्ड, और ही या शी हम लोग गेस कर सकते हैं, अगर आप पहले की ऊपर की कोई कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं ऊपर नीचे की, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये शी के बारे में, किसी गर्ल के बारे में, फीमेल के बारे में बात हो रही है या मेल के बारे में बात हो रही है। ही आस्क्ड मी टू लेंड हिम अ पेन, तो यहाँ देखिए लेंड हिम, टू लेंड हिम अ पेन। अब उसके बाद 6 जो आपका सेंटेंस है, कुड यू ब्रिंग द स्टोरी बुक, कुड यू ब्रिंग द स्टोरी बुक टू नाइट, क्या आप आज रात को स्टोरी बुक ले आएंगे। ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग द, यहाँ द भी था बेटा, द स्टोरी बुक। अब टू नाइट का क्या हो जाएगा, टू नाइट का हो जाता है दैट नाइट, और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। जो भी इंटेरोगेटिव हैं उन सब में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हटेगा और फुल स्टॉप आएगा रिपोर्टेड स्पीच में। प्लीज़ हेल्प मी कैरी दिस बिग बॉक्स, तो यहाँ पे क्या है, प्लीज़ यहाँ पर भी आ गया, तो ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम टू कैरी दैट, जिसका क्या हो जाएगा, दैट बिग बॉक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा आप सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। टू फाइट अगेंस्ट COVID-19 wear a mask, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, wash your hands regularly with soap and water, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy. Thank you, have a nice day.